खबर आपको देंगे। थोड़ी देर में दफनाया जाएगा मुख्तार का शव। आपको बता दें जनाजा निकलने वाला है मुख्तार का और घर के बाहर भारी भीड़ है। कब्रिस्तान जाने वालों पर पैनी नजर है। अंदर जाने वालों को दिखाना होगा आधार कार्ड। मां की कब्र के पास मुख्तार को किया जाएगा दफन। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि बस कुछ ही देर में जो जनाजा है वो निकलने जा रहा है मुख्तार का। कब्रिस्तान जाने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कल देर रात ही गाजीपुर पहुंचा मुख्तार का शव और आज जो है दफनाया जाएगा। 10 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मुख्तार का शव जो है दफनाया जाएगा। परिवार वाले मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बांदा में अस्पताल में भर्ती हुए थे मुख्तार और उस दौरान जो है हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत बताई गई है। उसके बाद कल पोस्टमार्टम किया गया। परिवार वाले मौजूद रहे और बांदा से गाजीपुर जो है शव लाया गया है मुख्तार का। कल देर रात जो है टीम लेकर पहुंची थी मुख्तार के शव को और आज जो है सुपुत्र खाक हो जाएंगे मुख्तार। तो फिलहाल आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही दफनाया जाएगा मुख्तार। ये खबर सामने आ रही है। मुख्तार के घर के बाहर भारी भीड़ जो है वो लगी हुई है। आपको बता दें बांदा मेडिकल अस्पताल में जो है पोस्टमार्टम करवाया गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि उसे खाने में धीमा जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि उसे धीमा जहर दिया गया, लेकिन इस धीमा जहर का सच क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में उस रात की पूरी डिटेल देखिए। मुख्तार के परिवार के आरोप में कितना दम। जेल में जहर देने का आरोप सच्चा या झूठा। बांदा के डीएम का न्यायिक जांच का आदेश। 30 दिनों में आएगी मौत की जांच की रिपोर्ट। उससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी की मौत धीमे जहर से होने वाली थ्योरी हवा में तैर रही है। 4 दशकों तक पूर्वांचल में खून और मौत का दूसरा नाम बना रहा मुख्तार अंसारी। अपराध की दुनिया में ऐसे बहुत कम जुर्म हैं जो मुख्तार के नाम के आगे दर्ज नहीं थे। सियासी संरक्षण में अपराध की सीढ़ियां चढ़ता मुख्तार भूल गया था कि वो भी हाड़ मांस का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कुदरत का कानून देखिए। ताउम्र विवादों में घिरा मुख्तार अपने पीछे भी विवाद छोड़ गया, संदेह छोड़ गया है। मुख्तार की मौत जहर देने के आरोप के बीच मिस्ट्री बन गई है। 1 मार्च को बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट में मुख्तार की तरफ से प्रार्थना पत्र जज को सौंपा, जिसमें लिखा था कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिला कर दिया गया था। मुख्तार कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ था। जेल प्रशासन ने कहा था कि वो अस्वस्थ है, लिहाजा कोर्ट ने 29 मार्च की पेशी की तारीख दे दी। लेकिन इस बीच 28 मार्च को मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। हालांकि 19 मार्च को ही मुख्तार के धीमा जहर देने की शिकायत के बाद कोर्ट ने एक्शन लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को इलाज के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को चेकअप के लिए 2 डॉक्टरों के पैनल की टीम बांदा जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी गई थी।
डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा के दौरान भूखे रहने के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने यह मानने से इनकार कर दिया। बेटे उमर अंसारी ने भी इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताया उन्होंने। मुख्तार अंसारी के बेटे ने बांदा के जिलाधिकारी को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उसने मुख्तार अंसारी के शव का एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल भी खड़े किए हैं। उसने मुख्तार की मौत को हत्या बताया है। शव को देखकर किसी तरह का संदेह? कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात कि हमें जहर दिया जा रहा है। सवाल है, जेल में जहर देने की बात कहां से आई? बांदा जेल प्रशासन से क्या मुख्तार को सुरक्षा देने में चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल यह कि मुख्तार को जहर देने की बात सच्ची है या झूठी? मुख्तार अंसारी का परिवार जिस जहर देने वाली थ्योरी का दावा कर रहा है, अब उसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, तेजस्वी यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर देने के आरोप की जांच हो। जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की जरूरत है। मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम उसके परिवार की मौजूदगी में 5 डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हुई है, लेकिन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। मुख्तार को जहर देने के दावों का सच क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। लेकिन मुख्तार की काली दुनिया को करीब से देखने वाले यूपी के पूर्व डीजीपी इसे एक पुरानी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तभी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। मुख्तार की मौत का सच जो भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती, हंगामा पसरा है। माफिया की मौत को सुनियोजित हत्या बताकर उसके जुर्म की दुनिया पर सफेदी की चादर बिछाई जा रही है। मुख्तार अंसारी खूनी खेल में इस कदर डूबा था कि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बन बैठा था। मुख्तार के गुनाहों ने पूरे पूर्वांचल को दहलाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए मुख्तार के गैंग नंबर IS 191 की खौफनाक कहानी। साथ ही जानिए मुख्तार के अपराध लोक की थ्रिलर स्टोरी। अंसारी वल सुभान अल्लाह अंसारी, हिस्ट्री शीट नंबर 16B, गैंग का नंबर IS 191। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया का परिचय है। उसकी गैंग में कितने खूंखार गैंगस्टर हैं, उनके नाम क्रमवार देखिए। गैंगस्टर नंबर 1 अफरोज खान उर्फ शून्य। गैंगस्टर नंबर 2 शहाबुद्दीन। गैंगस्टर नंबर 3 अताउर रहमान उर्फ बाबू। गैंगस्टर नंबर 4 कमलेश सिंह। गैंगस्टर नंबर 5 लालजी यादव। गैंगस्टर नंबर 6 भीम सिंह। गैंगस्टर नंबर 7 तस्सू उर्फ तसव्वर। गैंगस्टर नंबर 8 महेंद्र जायसवाल। गैंगस्टर नंबर 9 इम्तियाज अहमद।
गैंगस्टर नंबर 10 अनिल सिंह और संजय सिंह। एक मुख्तार, 10 गैंगस्टर और ना जाने कितने शार्प शूटर। यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन ने इन्हीं के दम पर 3 दशक तक खौफ का साम्राज्य खड़ा रखा। लेकिन मुख्तार के गुनाहों का बही खाता जब जमा हुआ तो ये फाइल तैयार हुई, डॉन मुख्तार की क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज है। संगीन गुनाह की ऐसी कोई धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में ना दर्ज हो। मुख्तार सलाखों के अंदर रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार के संगीन से संगीन वारदात से ठसाठस भरा यह पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है। एक ऐसी माफिया डॉन की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जराइम की दुनिया में यह आगाज खौफनाक अंदाज में किया था। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। यह पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ था। इस दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार अंसारी पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 20 साल पहले मुख्तार का अपना चरम था। आप उसका क्या हौसला था, कितना बुलंद, इससे अंदाज लगाइए कि मऊ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वो खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा था। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना उसका तूती बोल रही थी उसके उस पूरे पूर्वांचल में। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेक ओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहां कर्फ्यू लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे हैं। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है, पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई
पूर्व विधायक सिबतुल्ला अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले, शस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया है। मुख्तार के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी के विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज है। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमले तक को अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी। उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच गए थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। इसके बाद से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद सबको सच पता चलेगा। जिस तरह राजू पाल की हत्या कराना ही अतीक गैंग के लिए काल बन गया, ठीक उसी तरह कृष्णानंद राय के कत्ल ने मुख्तार गैंग की कब्र खोद दी। कृष्णानंद शूटआउट के 3 अहम किरदार, देखिए कौन कहां कैसे मरा। कृष्णानंद राय की हत्या, मुख्तार का बना अंत। लगभग 61 साल का बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। मुख्तार के अंत के साथ ही उसके गुनाहों की लंबी चौड़ी केसों की लिस्ट में अब एक ऐसा भी केस है जो हकीकत में मुख्तार के अंत की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मुख्तार से जुड़ा यह केस था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का हत्याकांड। साल 2005, AK-47 और 400 राउंड फायर। लगातार 26 साल तक पूर्वांचल में गदर मचाने वाले मुख्तार अंसारी पर वैसे तो 61 से ज्यादा आपराधिक मामले थे, लेकिन साल 2005 में जिस तरह से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कृष्णानंद राय की हत्या इतने खौफनाक तरीके से हुई थी कि उसके बाद से लोग माफिया मुख्तार के नाम से ही कांपने लगे थे। हम आपको बताते हैं कि साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस वक्त अंजाम दिया गया, उस वक्त माफिया मुख्तार जेल में बंद था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्तार को माना गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय अपने ऊपर हमले को लेकर लापरवाह हो गए थे। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए कृष्णानंद राय निकले। शाम 4 बजे के आसपास जैसे ही वो अपने गांव गौटर लौट रहे थे, तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 400 राउंड गोलियां बरसाई गई। कृष्णानंद राय समेत 6 लोग इस हमले में मौके पर ही मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थीं। कृष्णानंद राय की हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट ले हैं। न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो से पता चलता है कि माफिया मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या के बाद कितना खुश था। इस ऑडियो में मुख्तार और अभय सिंह के बीच बातचीत हो रही है, ऐसा दावा किया गया है। बराबर में चल रही है। हाँ, ये तरफा
जय श्री राम। अच्छा हेलो। हाँ काट ली। ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रमजान के बाद बात होगी। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी जेल के बाहर ही नहीं आ सका। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कृष्णानंद राय की हत्या के 19 साल बाद लगभग 61 साल का माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। बांदा में हार्ट अटैक के बाद हुई मौत पर भले लाख सवाल उठेंगे, लेकिन जो लोग माफिया मुख्तार के कोहराम का शिकार हुए थे, उनके लिए मुख्तार की मौत होली और दीपावली बनकर आई है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा के आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। 26 साल तक मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में जमकर गदर मचाया। 5 बार विधायक बना, 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए, जेल के अंदर रहते हुए भी जमकर पैसा कमाया और रुतबा बढ़ाया। कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी बने मुख्तार अंसारी ने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे भी आरोप पत्र में एक बड़ा कारण बताया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आरोप है कि इसी को लेकर मुख्तार अंसारी के इशारे पर कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे आजमाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल सकी और आखिर उसकी मौत हो गई। सियासी फायदे के लिए